हेलो, आप सभी का ग्रो योर बिजनेस विद इंस्टाग्राम के तीसरे मॉड्यूल में स्वागत है। इस वीडियो के जरिए हम इंस्टाग्राम के अलग अलग क्रिएटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो भी चीज शेयर की जाएगी वो वीडियो या इमेज फॉर्म में होगी, राइट? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिन भी क्रिएटिव को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं वो या तो फोटोज के फॉर्म में हैं या फिर वीडियोस के फॉर्म में, और इन्हीं से आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए क्या करना होगा? तो ये बहुत आसान है। आपको बस इंस्टाग्राम पर मौजूद स्टोरी टाइप्स और अलग अलग तरह के कंटेंट का इस्तेमाल करना होगा। आप स्टोरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर लाइव जा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग वीडियो बना सकते हैं। अपनी ऑडियंस के सामने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को रखने के लिए आपको इन सभी चीजों की जरूरत होगी। चलिए अब इसे एक स्टोरी एग्जांपल लाइव और रील के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके पास है स्टोरी, और दूसरा आपके पास एग्जांपल है एक इंस्टाग्राम लाइव का, और तीसरा एग्जांपल है एक रील का जो अपने कंटेंट को दिखाने के लिए एक एंटरटेनिंग तरीका है। इसके बाद आपको मिलते हैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, जिन्हें कहा जाता है आईजी वीडियो। तो अब आपको बस इन सभी चीजों को इस्तेमाल करना है और अपनी ऑडियंस के सामने अलग अलग फॉर्मेट में कंटेंट बनाकर सही इंफॉर्मेशन लेकर आनी है। इसी क्रम में सबसे पहले हम समझेंगे स्टोरी के बारे में। स्टोरी एक तरह से कुछ ऐसा है जो आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, जिसके जरिए आप उन्हें बता सकें कि आप कंटेंट कैसे बनाते हैं, यानी एक तरह का बिहाइंड द सीन। जो भी आपको एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए लगता है वो आप अपनी स्टोरी के जरिए टारगेट ऑडियंस के साथ साझा करते हैं। लेकिन स्टोरीज में बहुत सारी और एक्टिविटीज भी आपको करनी पड़ती हैं। जैसे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए स्टोरीज में क्वेश्चन स्टिकर लगा सकते हैं, इसी तरह पोल और काउंटडाउन स्टिकर भी लगा सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस लोगों को आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका देते हैं और इसी के जरिए इंस्टाग्राम पर आप हाई रैंक हासिल कर पाएंगे। तो अब ये जानना जरूरी है कि आपको किस तरह की स्टोरी क्रिएट करनी होगी। तो जब भी आप कोई स्टोरी क्रिएट करें तो वो हमेशा 9:16 फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये सबसे पहली और जरूरी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। आपका फॉर्मेट 9:16 होना चाहिए और आपको अच्छी एडिटिंग और अच्छे म्यूजिक का इस्तेमाल करके स्टोरी बनानी होगी और उसे विजुअली इफेक्टिव बनाना होगा ताकि वो आपके टारगेट ऑडियंस को आपकी ओर आकर्षित कर सके। आपके पास यहाँ पर दो तरह की स्टोरीज होती हैं, पहली स्टोरी ऑप्टिमाइज्ड और दूसरी स्टोरीज फर्स्ट। स्टोरी ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है जो 1:1 या 4:5 रेशियो कंटेंट को 9:16 में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसे स्टोरी फॉर्मेट में सेटल होने में वक्त लगता है। तो इसलिए आप एल्गोरिदम इस्तेमाल करने के बजाय सीधे तौर पर आप जो कंटेंट बनाने वाले हैं उसे 9:16 में बनाएं। इस तरह से आप जब स्टोरीज बनाएंगे तो उन स्टोरीज को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम्पल पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये वर्टिकल के लिए क्रिएट किया गया है। ये एक ब्रांड के साथ शुरू होता है, जिसका मतलब है यहाँ सामने की ओर लोगो है, ठीक है। इसके बाद ये अलग अलग प्रकार के मोशन का इस्तेमाल किया है ताकि ये और अच्छा दिख सके। इसके बाद यहाँ म्यूजिक इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि एक्सपीरियंस और बेहतर हो। इसके बाद ऐड करना है कॉल टू एक्शन। इन्हीं टूल्स के जरिए आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं
आपके लिए कुछ टिप्स हैं। आप अपनी स्टोरीज पर क्वेश्चन स्टिकर लगा सकते हैं ये जानने के लिए कि लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं। आप पोल्स और फीडबैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप एक डेली रिफ्लेक्शन और कस्टमर्स के लिए टिप्स भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की जरूरी यूएसपी को हाईलाइट कर सकते हैं और ऐसे आइडियाज जो आपके बिजनेस को आगे ले जा सकें। इसके बाद जो एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाने का जरिया है वो है इंस्टाग्राम लाइव। ये आपको अपने कस्टमर्स के साथ रियल टाइम कनेक्शन बनाने में मदद करता है। तो आपको बस ये करना है कि आपको इंस्टाग्राम पर लाइव जाना है। आप लोगों को बताएं कि आप इस दिन या इस टाइम पर लाइव आएंगे और आप सभी से सवाल पूछें। इस तरह से आप अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और उनके ट्रस्ट को भी जीत पाएंगे, वो भी सीधे सीधे लाइव पर। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बिजनेस ओनर लाइव आ रही है और अपनी टारगेट ऑडियंस से सवाल पूछ रही है और फिर उन सभी सवालों के डिटेल में जवाब दे रही है, जिनके जरिए एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट किया जाता है। तो क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो आप लाइव क्वेश्चन आंसर ट्राई करें। आप कमेंट्स के जरिए क्वेश्चंस ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को एंगेज कर पाएंगे। एक और जरूरी बात, आप लाइव वीडियो को सेव भी कर सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल अपनी स्टोरीज में कर सकते हैं। लाइव जाने के लिए कुछ और टिप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ क्राउड सोर्स्ड या कस्टमर क्वेश्चंस का इस्तेमाल करें। आप इस लाइव में अपने कंटेंट के ब्रांड एम्बेसडर को इनवाइट कर सकते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट के बनने का प्रोसेस भी दिखा सकते हैं और इन बिहाइंड द सीन से आपका बिजनेस बेहतर होता है। लाइव के बाद आपके पास है IGTV, जो आपको आपके टारगेट ऑडियंस के साथ पर्सनली जोड़ता है। आप इसका इस्तेमाल करके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना सकते हैं। ये वीडियो आपके कस्टमर को ये समझाने में मदद करेगा कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप इसके लिए क्विक वीडियो अपडेट ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ एक कंटेंट सीरीज ऐड कर सकते हैं। आप अपने यूजर को प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। अपने वीडियोस के लिए सही डिस्क्रिप्शंस लिखें और उसमें टेक अवेज दें। अपने ऑडियंस को ये याद दिलाएं कि आपकी प्रोफाइल पर जाकर वो ये पूरा का पूरा वीडियो एक ही बार में देख सकते हैं। ये आपको सही कंटेंट बनाने में ज्यादा मदद करेगा। इसके बाद बारी आती है सबसे ज्यादा जरूरी और अभी सबसे ज्यादा फेमस कंटेंट फॉर्म की, यानी कि रील्स की, जिसे बनाने का प्राइमरी गोल है अपने टारगेट ऑडियंस को एंटरटेन करना। तो जैसे कि आप बहुत सारे फॉर्मेट में कंटेंट बना रहे होंगे जो आपको इंस्टाग्राम पर एक ऑडियंस देता है और आपकी मदद करता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और इसी के जरिए आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो ये कहना सही होगा कि इंस्टाग्राम बेसिकली एक वीडियो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और आपको शॉर्ट एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने का एक ऑप्शन देता है, और ये कुछ ऐसा है जो आपको करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य एंटरटेनमेंट है, इसीलिए लोग इंस्टाग्राम पर रील्स कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप और बेहतर तरह से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसी तरह से रील बनानी है कि आप न सिर्फ अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें या उनके साथ बातचीत करें, बल्कि उन्हें एंटरटेन भी कर सकें। इसे और अच्छे से समझते हैं। लोग रील्स मुख्यतः दो वजहों से पसंद करते हैं। पहला ये कि यह आपको एक सेंसोरियल इफेक्ट देता है। इसमें म्यूजिक होता है, इसमें विजुअल्स होते हैं जो इसमें जादुई ढंग से काम करते हैं। दूसरा, ये एक सेंस ऑफ कम्युनिटी की भावना को विकसित करता है, क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रेंड्स के हिसाब से रील्स बनाते हैं, उनके रिमिक्स बनाते हैं, यानी एक तरह की रेस में हिस्सा लेते हैं कि किसका कंटेंट कितना अच्छा है। आपको ये समझना होगा कि अगर आप रील बना रहे हैं जो कि ऊपर दिए गए दोनों ऑप्शंस में फिट होता है, तो आप एक ट्रेंड बना सकते हैं जो आपके साथ साथ लोगों की भी मदद करेगा। तो हम कैसे अच्छी रील्स बना सकते हैं? नंबर एक क्लियर प्लान रखें। एक आइडिया लें, उसके हिसाब से सही म्यूजिक चुने, इफेक्ट्स चुने और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन कैप्चर का मिलेगा। यहाँ एक मल्टी क्लिप शटर होता है जो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। जब आप ये मल्टीपल क्लिप्स रिकॉर्ड करें तो इसके बाद आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, जहां आप ट्रिम कर सकते हैं, आप इसे डिलीट कर सकते हैं और बेहतर टेक ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ एनहांस ऑप्शन मिलता है, जहां आपको म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन मिलता है और स्टिकर्स और बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। इसके बाद आप इसे सही हैशटैग्स और कैप्शन के साथ पोस्ट या शेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको रील बनाने से पहले ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए ये हमेशा 9:16 फॉर्मेट में होना चाहिए। एक अच्छी रील की ड्यूरेशन 30 सेकंड्स तक होनी चाहिए। अटेंशन ग्रास्प करने के लिए मोशन और ट्रांजिशन का इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट के लिए लीड कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि आप ब्रांड की बात अपनी रील की शुरुआत में ही कर लें। अगर आपको सेल्स चाहिए या फिर आपको कन्वर्जन्स चाहिए, क्या आपको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए और साउंड डिजाइन चाहिए, क्योंकि लोग आपकी रील्स को म्यूजिक के साथ देखना पसंद करते हैं और आप उन्हें इनलाइट करना चाहते हैं, उन्हें सेंसोरियल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए रील जरूर बनानी चाहिए। और यहाँ पर आपको कम से कम स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हुए हमेशा उसी म्यूजिक का इस्तेमाल करना होगा जिनके राइट्स आपके पास हों। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और जरूरी बात, जब आप रील्स बना रहे हो तो ध्यान रखें कि वो यूनिक हों, क्योंकि अगर आप किसी और की रील की कॉपी करेंगे तो लोग उसे आसानी से पहचान लेंगे। रील्स रिलेटेबल हो ताकि आप जैसा भी कंटेंट बनाएं लोग उसे जुड़ जाएं, आपको पहचान पाएं और फिर उसे रिपीट भी कर पाएं। इसका मतलब है कि आप रियल टाइम में इसे बना सकते हैं, इसे वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी जरूरी है, ठीक है। आप उन विषयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ कुछ थीम जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर, ट्यूटोरियल्स या पूछताछ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लाइफस्टाइल लीड्स, लिप सिंक कर सकते हैं, या ब्लॉग बना सकते हैं, या हंसी मजाक का कंटेंट बना सकते हैं, या बिहाइंड द सीन्स कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। हम जब इसे गहराई में जानने लगते हैं तो ये हमारे लिए खेल की तरह हो जाता है। अपनी रील्स को सेफ जोन में बनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 21 लोग किसी क्रिएटर के नाम से आते हैं और कुछ लोग कैप्शन से प्रभावित होते हैं और 5 लोग इंगेजमेंट बटन से जोड़े जा सकते हैं और टॉप 5 लोग ड्रिल डैशबोर्ड के जरिए कैप्चर किए जा सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी रील के जरिए देने वाले हैं वो आपको अपने सेफ्टी जोन में ही दिखानी होगी। और अब आप डिस्कवर कैसे किए जा सकते हैं, तो आपको यहाँ सही हैशटैग का उपयोग करना है। कॉल टू एक्शंस का इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट को शेयर कर पाएं, क्योंकि लोग जितना ज्यादा आपकी रील्स को शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप नए कस्टमर्स तक पहुंचेंगे और इसी के जरिए आप लोगों के साथ और भी मजबूत तरीके से जुड़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें तो आप अपने कंटेंट को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसा करने से लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाएंगे। आप अपने कंटेंट को शेयर कर रहे हैं जो सच में लोगों की मदद कर रहा है। तो इंस्टाग्राम पर आपके लिए क्या हेल्पफुल होगा? तो हमारे पास एक बेसिक लेआउट है कि जब इंस्टाग्राम पर सोर्सिंग और कंटेंट प्रोड्यूसिंग की बात आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ आपके लिए टिप्स हैं। अगर आपको अपनी फीड में कुछ भी डालना है तो आपको ऐसा रोज एक बार जरूर करना होगा, चाहे वो फोटो हो या वीडियो हो। आपको स्टोरी ऐड करनी होगी और नैरेटिव बताने के लिए कम से कम 5 स्टोरीज जरूर डालें। यहाँ आप अपडेट्स और इंटरैक्टिव स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हफ्ते में कम से कम 2 या 3 रील्स पोस्ट करनी है, जिसके जरिए आप अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं और अलग अलग तरीकों से अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। इसके बाद जहां तक बात लाइव की है तो ये आप महीने में एक बार जरूर करें, जहां आप लोगों से सवाल जवाब करें और यहाँ आपको सेल्फी स्टाइल कन्वर्सेशन रखना होगा। इंस्टाग्राम पर अच्छे से काम करने के लिए इन्हीं सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा और याद रखिए कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है इनसाइट्स को देखना। चीजों को सरल बनाने का प्रयास करें। ये सब कुछ करने के लिए आपके पास बिजनेस प्रोफाइल को लेकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साइंस को समझने और देखने में आपको सक्षम होना होगा और फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम पर अलग अलग क्रिएटिव प्रोडक्ट्स के साथ खेलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है इस कोर्स से आपको मदद मिली होगी। ऑल द बेस्ट।